माता दी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवरात्रि पर विशेष इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र के प्रथम दिवस घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घट स्थापना करने की उचित विधि क्या है और घट स्थापना का महत्व क्या है? तो आइए इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं आचार्य श्रीकांत पांडे जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे सनातन हिंदू नववर्ष के शुभारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2081 शाका 1946 के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, मैं आप सबको बहुत ही सुंदर नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में बताने जा रहा हूं। नवरात्र के पावन पर्व पर हम सब के घरों में सुंदर कलश स्थापन किया जाता है और कलश स्थापन और कलश प्रतिष्ठा दोनों कार्य अलग अलग हैं। हम कलश स्थापन कैसे करें, किस विधि से हम कलश को स्थापित करके उसकी पूजा करें, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं घट स्थापना का महत्व क्या है। किसी भी पूजा में आप कोई भी यज्ञ देखें, उसमें कलश यात्रा होती है। कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। बिना कलश की पूजा के कोई भी पूजा हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र श्रमश्रिता मूले तुष्टि स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो यथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशंतो समश्रिता यत्र गायत्री सावित्री शांत पुष्टिम करीम तथा गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। ये पूरा कलश का मंत्र है। कलश के कंठ में विष्णु, कलशस्य मुखे विष्णु, मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान शिव, मूल में ब्रह्मा। जहाँ कलश स्थापित किया जाता है वहाँ 7 दीप पृथ्वी का आवाहन हो जाता है। जल में 7 समुद्र का वास होता है। समस्त देवियां देवताओं का कलश में, एक कलश के पूजन करने मात्र से समस्त देवी देवताओं का, ये 33 कोट देवी देवता, समस्त द्वीप पृथ्वी और समस्त समुद्र पर्वत आदि सब का वहाँ कलश में पूजन एक साथ हो जाता है। इसलिए हम सबको कलश की पूजा करनी चाहिए। हमें अलग अलग अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए कलश का ये पूजन का महत्व है। इसलिए सबको कलश की प्रतिष्ठा और पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें मिट्टी का कलश सबसे पवित्र और सुंदर माना गया है। किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में कलश का बहुत बड़ा महत्व है। हमें पूजन में 3 वस्तुओं को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहली वस्तु है कलश, दूसरी है दीपक और तीसरा है आसन। अगर इन तीनों में से एक भी वस्तु नहीं है तो आपकी पूजा पूर्ण रूप से उसका आपको फल मिलने वाला नहीं है, वो अधूरी रह जाएगी। और कलश सर्वश्रेष्ठ अगर माना जाता है किसी भी यज्ञ में तो मिट्टी का कलश सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद तांबे का, फिर पीतल का, इसके बाद स्टील का, जो भी व्यवस्था करें, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो कलश है वो मिट्टी का। सर्वप्रथम मिट्टी का कलश लें। उसके बाद उस पे कंठ पर कलावा बांध करके और रोली से स्वास्तिक बनाएं। और स्वास्तिक सभी को पता है, स्वास्तिक बना करके बीच में बिंदु रखकर, कई लोग स्वास्तिक बनाते हैं, केवल स्वास्तिक बना देते हैं, उसके बीच में 4 बिंदु नहीं रखते। दोनों तरफ 2-2 लाइनें, वो भी नहीं, क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ को ये हमारा स्वास्तिक जो है वो
विस्तारित करता है, 4 पुरुषार्थ के बारे में बताता है। शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि, ये गणेश जी के 2 पत्नियां और 2 पुत्र हैं। तो शुभ लाभ लिख करके कलश पर स्वास्तिक बनाएं, ना शुभ लाभ लिखें तो कलश पे स्वास्तिक जरूर बनाएं। इसके बाद कलश में सबसे पहली चीज़ जो है वो गंगा जल शुद्ध धुल करके कलश को, और गंगा जल पहले छोड़ें कलश के अंदर, और इसके बाद फिर उसमें जल भरें। कई लोग क्या करते हैं कि कलश को सीधा भर करके ले आके रखते हैं, ऐसा नहीं। पहले आप चावल लें, माँ भगवती के पूजन के लिए आप उन कलश स्थापित कर रहे हैं तो पहले चावल ले करके और उस चावल को लाल या पीले कलर से रंग लें, और रंग करके अष्टदल कमल, चावल से अष्टदल कमल बना लें, और उसके मध्य में कलश को, पहले खाली कलश को रखें, उसमें गंगा जल, फिर ऊपर से दूसरे पात्र से शुद्ध जल डालें, और जल के बाद उसमें एक सुपारी, रोली या पीला चंदन, चावल और एक सिक्का, दूर्वा और हल्दी की गांठ, हल्दी अवश्य डालें क्योंकि हल्दी सर्व औषधि में आती है, सर्व औषधि। और अगर दुकान से मिल जाए तो सप्त मृत्तिका और पंचरत्न, ये सारी वस्तुएं कलश के अंदर डाल करके, पुष्प नहीं डालना चाहिए। कई लोग कलश के अंदर पुष्प डाल देते हैं, पुष्प नहीं डालना चाहिए। ये समस्त वस्तुओं को कलश में रख करके और फिर आप कलश को के ऊपर आम के पत्ते लगाएं। कई लोग गिनते हैं 5, 7, 9, ऐसा कुछ कोई विधान शास्त्र में नहीं है, केवल आम्र पल्लव लगाने का विधान है। आम के पत्ते लगा करके उसके ऊपर चावल भर करके एक पूर्ण पात्र रखें, मिट्टी का ही पात्र, उसमें चावल भर करके और उसको कलश के ऊपर स्थापित करें। उसके ऊपर नारियल लें, पानी वाला नारियल ले करके लाल वस्त्र या माता की छोटी चुन्नी या कुछ नहीं है तो कलावा लपेट करके, और उस कलावा को बांध कर नारियल की जो आँख होती है, ये देखना चाहिए कि जो आँख होती है, अगर आप निष्काम भाव से कोई पूजा कर रहे हैं तो नारियल को ऊर्ध्वपुंड रखें, आँख वाला हिस्सा नीचे और जहाँ से वो नारियल लगता है वो ऊपर होना चाहिए। और अगर सकाम भाव से कर रहे हैं तो नारियल को लिटा करके रखें, आँख का जो भाग है वो आपकी तरफ हो और उसकी पीठ जो है वो दूसरी तरफ हो। इस प्रकार से नारियल को स्थापित करें और फिर चावल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से सुंदर कलश का पूजन करें और हाथ में चावल और पुष्प लेकर के कलश की प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा का मंत्र जो है, अगर आप नहीं बोल सकते तो वरुण देवताभ्यो नमः प्रतिष्ठित वरदो भव, इतना बोल करके प्रतिष्ठा कर दें और पुष्प चावल छोड़ करके आम के पत्ते का, नारियल का और कलश का और नीचे जो आपने चावल से अष्टदल कमल बनाया है उन सब का स्पर्श करके और फिर कलश को स्थापित कर दिया गया। ऐसा पूजन करना चाहिए कलश का। ये कलश के प्रतिष्ठा और पूजन का विधान है। इसी प्रकार से आप सभी नवरात्रि के प्रथम दिवस में कलश स्थापन करें। अब कलश स्थापन का 9 अप्रैल 2024 प्रथम नवरात्रि के दिन क्या मुहूर्त है, सबसे शुभ और सुंदर मुहूर्त क्या है वो आप सब जान लीजिए। प्रातः 6:05 से लेकर के प्रातः 10:15 तक ये सबसे उत्तम मुहूर्त है। लगभग 4 घंटे का जो ये मुहूर्त है, ये सबसे उत्तम मुहूर्त है कलश घट स्थापन का। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है जो 11:50 से लेकर के 12:48 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय भी घट स्थापन कर सकते हैं। ये 2 समय है घट स्थापन का। तो इस प्रकार आप सभी घट स्थापन करें और अपने घर में माँ भगवती को आवाहन करें, उनकी पूजा करें और माँ भगवती की कृपा प्राप्ति करें। जय माता की। उम्मीद करते हैं कि आपने घट स्थापना के महत्व को अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। अभी आपने ये भी समझा कि किस तरह से हमें घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करनी चाहिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।
फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।